हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस चौहान, सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संत कबीर ने कहा था कि आया था किस काम से, सोया चादर तान और सूरत संभाल ले गाफिले, अपने आप पहचान। इसलिए हमने पहले अपने आप को पहचानना चाहिए। किसी भी चीज़ को सच मानने के पहले तर्क करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। लीजिए, तो आज का विषय मैं आपको बताता हूँ। आज का विषय है पुनर्जन्म और पूर्व जन्म क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है। क्योंकि आध्यात्म के क्षेत्र में जन्म, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, मोक्ष, स्वर्ग, जन्नत, कयामत की रात, इन बातों को बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर की सच्चाई क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि पुनर्जन्म होता है क्या, पूर्व जन्म क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। कुछ बाबा लोग, बाबा का अर्थ मेरा यह है दोस्तों कि सभी धर्मों में जो आध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर झूठ बोलने वाले 80% से ज़्यादा लोग हैं, उन्हें मैं बाबा कहता हूँ। क्योंकि वो समाज को बरगलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने भक्तों को, अपने अंध भक्तों को लूटते हैं। तो एक बाबा ने कहा एक न्यायाधीश की पत्नी को कि तुम पूर्व जन्म में राधा थी और मैं कृष्ण था। न्यायाधीश की पत्नी को ऐसा लगा कि सचमुच में मेरा भाग्य फिर से जागृत हो चुका है, इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है। फिर उस लांबे नाम के नागपुर के बाबा ने उस न्यायाधीश के पत्नी को अपने जाल में फंसा दिया। बहुत से लोगों को पता चल गया। न्यायाधीश को भी लोगों ने कहा कि उस बाबा के लक्षण ठीक नहीं है, वो आपके यहाँ पर आते जाते रहता है। तब न्यायाधीश महोदय ने कहा कि मेरा पूरा उन पर विश्वास है, मेरी श्रद्धा है और मैं भी उनको मानता हूँ। लोग चुप हो गए। फिर एक बार न्यायाधीश महोदय आए, तब उन्होंने बाबा को और अपने पत्नी को गलत स्थिति में देख लिया। दूसरा व्यक्ति यदि होता, पति होता, तो वो चिल्लाता, कुछ भी करता। लेकिन इनकी तो अपार श्रद्धा थी उस बाबा के ऊपर। ये गए, बाबा को कहा इन्होंने कि बाबा, क्या मैंने ये जो देखा है ये सच है? तब बाबा ने कहा, हाँ सच है बेटा, तुमने जो भी देखा है उसमें सच्चाई है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। न्यायाधीश ने कहा, वो कैसे? तब बाबा ने कहा कि पिछले जन्म में ये तुम्हारी जो पत्नी थी वो राधा थी और मैं श्री कृष्ण था। उस जन्म में हम बिछड़ गए थे, इस जन्म में हम फिर से मिले हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तब उस न्यायाधीश ने उनको अपना स्वयं का बंगला दे दिया रहने के लिए और खुद सरकारी बंगले में रहने के लिए चले गए। ये किस लिए हुआ दोस्तों? ये इसलिए हुआ कि वो लोग पुनर्जन्म को मानते थे। लेकिन पुनर्जन्म वगैरह कुछ भी नहीं होता है, आज तक साबित नहीं हुआ है। कुछ विद्यापीठों में पुनर्जन्म के बारे में संशोधन किया गया, लेकिन अंत में यह पाया गया कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं होती है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के
भूतपूर्व कार्याध्यक्ष माननीय उमेश बाबू चौबे और महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव हरीश देशमुख ने पुनर्जन्म क्या है इसके बारे में एक छानबीन की। यवतमाल ज़िले की एक सुनीता नाम की महिला थी, वो कहती थी कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तब चौबे जी और हरीश देशमुख जी ने छानबीन किया। वो जो बताती थी जिस घर में उसका पुनर्जन्म हुआ है, वहाँ जाकर के इन्होंने सभी कागजात देखे। सब कुछ देखने के बाद पता चला कि वो झूठ बोल रही है। इस प्रकार से बहुत सी घटनाएं हमारे देश में पुनर्जन्म के बारे में होते रहती है, उसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। उमेश चौबे जी ने अपनी किताब में इस घटना के बारे में विस्तार से लिखा है और किताब का नाम है पोल खोल। पेज नंबर 24 और 25 पर दिया गया है। दोस्तों, विज्ञान भी यह मानता है कि एक बार व्यक्ति के मरने के बाद पुनर्जन्म वगैरह कुछ भी नहीं होता। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। इसलिए यहीं पे करना है, यहीं पे मरना है। पुनर्जन्म वगैरह सिर्फ कोरी कल्पना है। पुनर्जन्म मानना है तो मानिए, लेकिन ये जो बुआ बाबा पाखंडी लोग हैं, महिलाओं को बेवकूफ़ बना देते हैं। इसलिए इसका तर्कशील लोग विरोध करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि पिछले जन्म में तुम ये थी, वो थी, तुम ऐसी है, वैसी हो, तुम देवी हो, मैं ईश्वर हूँ, मैं गॉड हूँ। इसलिए तुम मुझे आज के बाद तुम्हारा तन मन धन सभी अर्पण कीजिए। फिर महिलाएं उनके बहकावे में चली जाती है और वो उनका शोषण करते रहते हैं। ये एक चिंतनीय बात है दोस्तों। ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। जब पोल खुलती है, भंडाफोड़ होता है, तब ये बाबा लोग जो स्वयं को अवतार मानते हैं, वो जेल में जाते हैं। आज बहुत से ऐसे बाबा लोग जेल में हैं, कुछ बाहर है। इसलिए हमने हमारे बेटियों को, पत्नियों को इनके पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व जन्म भी नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर का अवतार नहीं होता है। हम सभी ने हमारे माँ के पेट से जन्म लिया है दोस्तों। इसलिए ऐसी काल्पनिक बातों के ऊपर हमने विश्वास नहीं करना चाहिए। समय पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंधविश्वास को छोड़ने में, समाप्त करने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।